क्या हुआ अगर आपका पहला प्यार, जिसे आपने सालों पहले खो दिया था, अचानक आपके सामने खड़ा हो जाए? और क्या होगा जब आपको पता चले कि जिस अजनबी के साथ आप आज सफ़र कर रहे हैं, वो असल में आपके पुराने ज़ख्मों को भरने आया है या उन्हें और गहरा करने? आज की कहानी है 2 ऐसे टूटे हुए दिलों की, जो अपने अधूरे अतीत के क्लोज़र के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकलते हैं, जहाँ प्यार, धोखा और किस्मत का सबसे बड़ा ट्विस्ट उनका इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक इमोशनल राइड के लिए। कहानी की शुरुआत होती है सत्या से, जो अपनी लाइफ में थोड़ा अकेला और खड़ूस है। उसकी बहन उसे सुबह-सुबह टॉर्चर कर रही है, क्योंकि उसने सत्या के लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है। सत्या को अपनी उसी पुरानी नीली शर्ट से प्यार है और वो अपनी मर्जी के बिना कैफे पहुंच तो जाता है, पर वहां किस्मत उसके साथ एक मजाक कर देती है। वो एक खूबसूरत लड़की के सामने जाकर बैठता है और सोचता है यही उसकी डेट है। पर ट्विस्ट तब आता है जब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराती है। सत्या की यहाँ भारी बेइज्जती हो जाती है। शर्मिंदा होकर सत्या बाहर निकलता है और तभी उसकी मुलाकात होती है असली डेट मोनिशा से। मोनिशा एक बिंदास और मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो सत्या के शांत स्वभाव से बिल्कुल उलट है। बातों बातों में मोनिशा सत्या से उसके पास्ट के बारे में पूछती है। सत्या अपनी यादों के पन्ने पलटता है और हमें ले जाता है अपने स्कूल के दिनों में, जहां उसकी दुनिया सिर्फ अनीशा के इर्द-गिर्द घूमती थी। अनीशा, जो एक सफेद लिबास में किसी फरिश्ते जैसी लगती थी। सत्या उसे दूर से देखता रहता था और उसका पूरा दिन बस उसकी एक झलक पाने के इंतजार में गुजर जाता था। स्कूल में सत्या के साथ उसके यार दोस्त भी थे, जो उसे हमेशा चिढ़ाते थे। लेकिन सत्या का प्यार इतना गहरा था कि एक दिन जब अनीशा स्कूल नहीं आई तो उसने अपनी पूरी आंसर शीट खाली छोड़ दी। इस हरकत के लिए टीचर ने सत्या की खूब पिटाई की, पर असली सुकून तब मिला जब अनीशा ने पास आकर पूछा, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? बस सत्या को लगा उसे अपनी मंजिल मिल गई। सत्या ने अनीशा की खातिर स्कूल के गुंडों तक से लोहा लिया। उसे लगा कि अब प्रपोज करने का सही समय है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त दिनेश ही अनीशा का बॉयफ्रेंड है। दोस्त की गद्दारी और पहले प्यार की हार ने सत्या को अंदर से तोड़ दिया। वो उस दिन फूट फूट कर रोया और प्यार से उसका भरोसा ही उठ गया। सत्या की कहानी सुनकर मोनिशा भी भावुक हो जाती है और अपना राज खोलती है। वो बताती है कि उसका भी एक अधूरा क्रश था, क्लास टॉपर बालाजी। बालाजी बहुत सीधा और पढ़ने वाला लड़का था। एक बार मोनिशा को नकल करते हुए पकड़े जाने से बचाने के लिए बालाजी ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, मगर स्कूल की छोटी-मोटी गलतफहमियों ने उन दोनों को भी अलग कर दिया। मोनिशा को आज भी मलाल है कि वो बालाजी को कभी थैंक यू नहीं बोल पाई। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मोनिशा सत्या को एक अजीब सा सुझाव देती है, क्यों ना हम दोनों अपने पुराने प्यार को ढूंढें और उस अधूरी कहानी को एक क्लोजर दें। सत्या मान जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं त्रिची के सफर पर। रास्ते में बिरयानी और हंसी मजाक के बीच सत्या अपने पिता के साथ अपने टूटे हुए रिश्तों का जिक्र भी करता है। त्रिची पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि अनीशा अब शादीशुदा है और मां बन चुकी है। सत्या का दिल एक बार फिर बैठ जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। मोनिशा सत्या को हिम्मत देती है। सत्या अनीशा से मिलता है और उसे वो तोहफा देता है जो उसने सालों पहले उसके जन्मदिन के लिए बनाया था। अनीशा मुस्कुराकर कहती है कि उसे पता था सत्या उसे पसंद करता था, पर सत्या ने कभी हिम्मत ही नहीं दिखाई। सत्या को आखिरकार वो सुकून मिलता है जिसकी उसे सालों से तलाश थी। लेकिन अब असली धमाका होने वाला था। मोनिशा को पता चलता है कि उसका पुराना क्रश बालाजी ही वो टेकेरो नाम का शख्स है, जो उसे सोशल मीडिया पर सालों से फॉलो कर रहा है। बालाजी अब एक बड़ा आदमी बन चुका है। वो मोनिशा के सामने आता है और उसे सीधे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सत्या दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और उसे लगता है कि उसने अपना नया प्यार भी खो दिया। सत्या को अपनी पुरानी यादें और असुरक्षा घेर लेती है। वो बिना मोनिशा को बताए वहां से भाग जाता है और खुद को शराब के नशे में डुबो देता है, पर मोनिशा उसे ढूंढ लेती है। वो सत्या को जमकर फटकारती है और बताती है कि उसने बालाजी का प्रपोजल ठुकरा दिया है, क्योंकि बालाजी सिर्फ एक याद है, पर उसका आज और आने वाला कल सत्या है। सत्या को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बीच सड़क पर घुटनों के बल बैठकर मोनिशा को प्रपोज करता है। ये प्रपोजल इतना इमोशनल था कि किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं। मोनिशा हाँ कह देती है। सत्या न केवल अपना प्यार पाता है, बल्कि अपने पिता के पास जाकर उनकी मदद करने और उनके साथ एक रेस्टोरेंट खोलने का वादा भी करता है। कहानी हमें सिखाती है कि अतीत की परछाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अलविदा कहकर नए भविष्य का स्वागत करना चाहिए। सत्या और मोनिशा का ये सफर एक दूसरे को समझने और पुराने जख्मों को भरने का था। अब सत्या के पास न केवल मोनिशा का साथ था, बल्कि अपनी खोई हुई मुस्कुराहट भी थी। जाते जाते सत्या और मोनिशा हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि प्यार हमेशा हमारे आसपास ही होता है। बस हमें सही समय का इंतजार करना होता है। जिंदगी की इस उलझन भरी दौड़ में सत्या को
आखिरकार अपना ठिकाना मिल ही गया। अधूरी यादें अब पूरी हो चुकी थी और सत्या का दिल अब शांत था। सत्या और मोनिशा की ये कहानी हमेशा हमारे दिलों में एक उम्मीद की तरह जिंदा रहेगी। तो अगली बार जब आप अपने अतीत के बारे में सोचें तो याद रखिएगा कि बेहतर कल आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सत्या और मोनिशा की ये अनोखी प्रेम कहानी? हमें कमेंट्स में अपनी यादें जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।